हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12th मैथमेटिक्स 6 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखे थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस टाइप से होते हैं ना, कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो एग्जाम्पल्स हमारे रह रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने किया था। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 9 ना। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू cos x। मेरे को फंक्शन दे रखा है, मेरे को ये बताना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 0, में, इंक्रीजिंग होगा π, में, और ना ही इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा 0, में। ओके, सो अगर आपको इसका cos x का ग्राफ ध्यान हो तो cos x का ग्राफ किस टाइप का आता है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आता है कुछ cos x का ग्राफ। ओके, ये 0 होता है, देन यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पाई होती है, यहाँ पे π/2 होती है, यहाँ पे 2 होती है, ठीक है ना। तो ये मेरे को कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू cos x। अब मैं कैसे पता लगाऊंगी, मैं इसको पता लगा रही हूँ इसके डेरिवेटिव से, ठीक है ना। वी नोट दैट f डैश x इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन x। जो f डैश x है वो कितना होएगा, माइनस साइन x होगा। अब हमने देखा था कि जिस रीजन में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जिस रीजन में डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। सिंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 0, sin x इज़ ग्रेटर देन 0। जो sin x का फंक्शन है वो 0, रीजन में कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। sin x कैसा होता है, 0, में हमेशा पॉजिटिव रहता है। वी हैव f डैश x इज़ नेगेटिव बिकॉज f डैश x मेरा कितना है, माइनस साइन x है। साइन x पॉजिटिव है लेकिन जो f डैश x है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए जो मेरा f है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 0, में। नाउ सिंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू π, अगर मैं π, रीजन की बात करती हूँ तो π, में जो मेरा sin x फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। π, रीजन में जो sin x फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। sin x नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो f डैश x है, यानी जो मेरा f डैश x माइनस साइन x है, f डैश x क्या हो जाएगा, मेरा f डैश x मेरा पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज f डैश x माइनस साइन x दे रखा है। तो f डैश x पॉजिटिव हो गया, इसीलिए f जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा π, में। जैसे ही आप साइन x के और cos x के ग्राफ बनाओगे आप वहाँ से डायरेक्टली इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हो। क्लियरली बाय a एंड b अबाउट a और b को देख के हमको क्या लग रहा है, अब देखो 0, में तो फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग है, π, में इंक्रीजिंग है। तो 0, में क्या होगा, ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही तो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ना ही फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से हम डायरेक्टली इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ अपने कुछ इस टाइप से आता है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है, तो इस ग्राफ से हम इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 6। ये मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है, मेरे को वो इंटरवल बताना है जहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो देखो एफ एक्स दे रखा है, मैं इसका f डैश x निकालती हूँ। तो f डैश x कितना आया मेरे पास, x² का 2x माइनस 4x का कितना हो जाएगा, 4, तो 2x माइनस 4। देयरफॉर f डैश x इज़ इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज़ इक्वल्स टू 4, यानी x इज़ इक्वल्स टू 2। तो यानी x बराबर 2 पे जो है f डैश x मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा, है ना, x बराबर 2 पे। नाउ द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 2, इसने रियल नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, एक तो -∞ से 2 और एक 2 से +∞। इन द इंटरवल -∞, 2। अब -∞ से 2 के बीच का कोई भी पॉइंट उठाओ, सपोज मैं उठा लेती हूँ 1, ओके,
क्योंकि 1 माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ही आएगा। मैंने 1 उठाया, 1 की वैल्यू जैसे ही मैं एफ डैश एक्स में रखती हूँ तो एफ डैश 1 मेरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू -2 यानी नेगेटिव। यानी इस रीजन में मेरा एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, और इस वाले रीजन में सपोज़ मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाती हूँ 3 को अगर मैं रखती हूँ, यानी अगर मैं एफ डैश 3 निकालती हूँ तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 यानी 2, यानी ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस रीजन में मेरा एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी, जिस रीजन में एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है उस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, जिस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है उस रीजन में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। So now the point x equals to 2 divides the real line into 2 disjoint intervals। disjoint intervals यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, -∞, 2 एंड 2, अब -∞, 2 में एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा, इसीलिए एफ डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, और 2, इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमारी बात हुई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पता लगाने की कि किस रीजन में इंक्रीजिंग होगा और किस रीजन में डिक्रीजिंग होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स जो मैं अभी करवा रही हूँ क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट हमको इनको पता लगाना है एफ डैश एक्स से। इसी तरह से देखो एग्जाम्पल नंबर 11 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x³ -6x² -72x +30। मेरे को बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालती हूँ। तो एफ डैश एक्स इसका कितना हो जाएगा, 4x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 12x², 6x² का होगा 12x और 72x का होगा 72 और 30 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। तो एफ डैश एक्स मेरा कितना आ गया, 12x² -12x -72। ये किसके बराबर हो गया, 12x² -x -6 विच इज़ इक्वल्स टू 12x² -x -6 के फैक्टर्स करते हैं। देखो यानी ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -1। तो ये हो जाएगा x² -3x + 2x -6, बिकॉज 3 इंटू -2 कितना आ गया, -6, और नहीं सॉरी -3 इंटू +2 कितना आ गया, -6, और -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1। तो हमारी दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो गई। तो इसको मैंने लिख दिया x² -3x + 2x + 6। तो x कॉमन लिया पहले दो में से, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो हो गया x -3, और पीछे के दोनों में से x कॉमन लिया तो आ गया x -3। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर आ गए 12, x -3 और x + 2। यानी एफ डैश एक्स को अब 0 के इक्वल करो तो मेरे को क्या पॉइंट्स मिलेंगे, x बराबर 3 और x बराबर -2, यानी 3 और -2 पॉइंट्स ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया है डिसजॉइंट इंटरवल्स में। तो -2 और 3। अब कुछ भी नहीं करना है, इस रीजन के बीच का एक पॉइंट उठाओ, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ और यहाँ से एक पॉइंट उठाओ। -∞ और -2 के बीच का एक पॉइंट उठाती हूँ -1। यहाँ से मैंने -1 उठाया ना, यहाँ से मैंने -1 उठाया, यहाँ से मैं 1 उठा लेती हूँ और यहाँ से मैं 5 उठा लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने -1 इस एफ डैश एक्स में रखा तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू -1 -3 -4 -1 + 2 1, यानी माइनस, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। यानी -∞, -2 में ये जो फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1 लिया है ना, -1 -3 इज़ -4 and -1 + 2 is +1। ओके सॉरी, -1 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, बिकॉज -1 तो इस इंटरवल में आएगा ना, -2 से छोटा नंबर -3 -4, तो -3 लेना पड़ेगा। तो -3 इज़ -6 एंड -1, तो ये यहाँ पे ये जो है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रीजन में जो x है वो कैसा हो रहा है, एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, >0, यानी -∞ से -2 में जो f होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से अब मैं एक पॉइंट लेती हूँ -2 से -3 के बीच का 1, तो हो गया 12 इंटू 1 -3 -2, 1 + 2 इज़ 3। ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, यानी -2 से 3 में जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग। अब 3 से बड़ी वैल्यू सपोज़ 5 ले लेती हूँ,
तो 12 इंटू 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 5 प्लस 3 इज़ 7। ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। यानी 3 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन वापस कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यही चीज़ इसने यहाँ एक्सप्लेन की हमको। Therefore, f dash x is equals to 0 gives x equals to -2 and 3. The points x equals to -2 and x equals to 3 divides the real line into 3 disjoint intervals, namely 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में ये डिवाइड कर रहा है, -∞, -2, -3 एंड 3, इन्फिनिटी में। अब इन द इंटरवल्स -∞, -2 और 3, इंटरवल में f डैश एक्स पॉजिटिव है और -2, 3 में f डैश एक्स कैसा है? नेगेटिव है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इसीलिए जो मेरा फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल -∞, 2 और 3, इन्फिनिटी में, एंड वाइल द फंक्शन f इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2, 3। हाउएवर f इज़, लेकिन जो हमारा फंक्शन f है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन r। लेकिन पूरे रियल नंबर की मैं बात करूँ तो ना तो पूरे रियल नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, ना ही पूरी रियल नंबर लाइन पे डिक्रीज़ हो रहा है। कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूँगी? नाइदर इंक्रीजिंग, मतलब कंटिन्यू ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, ना ही कोई, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़ होता है अलग अलग इंटरवल्स में, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम बोलते हैं कि वो उस पूरी रियल नंबर लाइन पे या उस पूरी डोमेन पे वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। जैसे 10 एग्जाम्पल में भी ये था, कुछ रीजन में इंक्रीजिंग था, कुछ में डिक्रीजिंग था, लेकिन पूरी रियल नंबर लाइन के लिए ना तो इंक्रीजिंग था ना ही डिक्रीजिंग था। तो यहाँ पे हमारी बात हुई कुछ क्वेश्चंस की जो हमने ट्राई किया अच्छे से। कुछ एग्जाम्पल्स और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊँगी। जब तक आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसी टाइप का है जो मैंने अभी कराया है। रियल नंबर लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं और फिर वहाँ बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।